राधे राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। आज पौष पूर्णमासी शुक्ल पक्ष गुरुवार, पुख्य नक्षत्र 28 जनवरी 2021। आज से माघ मास का जो महात्म्य है प्रारंभ, और माघ स्नान भी प्रारंभ। जो माघ स्नान लेते हैं प्रातः काल उठ करके जो ठंडे पानी से नहाते हैं, आज से प्रारंभ है। 1 महीने का कल्पवास भी आज से प्रयागराज में होता है। जो प्रयागराज में 1 महीने तक आज से प्रारंभ होगा। 1 महीने का मेला भी वहाँ लगता है। वहाँ पर जो 1 महीना कल्पवास को कहते हैं, कल्पवास जो 1 मास तक वहाँ पर संगम में स्नान करता है और प्रयागराज में निवास करता है, उसको करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। आज से माघ महात्म्य प्रारंभ। आइए गुरु जी के चरण में प्रणाम, भगवान के चरण में प्रणाम, सरस्वती देवी के चरण में प्रणाम और गणेश जी के चरण में प्रणाम। गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू बलचार वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। लंबोदरम नमस्तुभ्यं सत्वमोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देवा सर्वकारेषु सर्वदा। बोले गंगा मैया की जय। हम आप तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सुनिए। एक समय सूजी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुम्हें माघ मास का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय राजा दिलीप यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहन करके कवच और शोभायमान आभूषण पहन करके शिकार की सामग्री से युक्त शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकला और सैनिकों के साथ में बने बड़े भयानक जंगल में चले गए। वहां पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी, सिंह, चीता, हाथी, मृग, अनेक प्रकार के, और बड़ा भयानक जंगल। तब राजा ने एक हिरण को देखा और उस हिरण के पीछे राजा दौड़ने लगे। वो हिरण कांटेदार घना घोर जंगल में चला गया। हिरण राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया। कुछ दूर जाकर के हिरण कहीं ओझल हो गया, कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों से प्यास के कारण बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए, घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा एक बहुत बड़ा सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, फलदार वृक्ष, और उस सरोवर में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, और सरोवर के चारों तरफ हरा भरा जंगल है। और उस सरोवर का जल पीते ही राजा का मन निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। सरोवर का जल के लहरों बड़ी सुंदर हैं, और उस सरोवर में अनेक प्रकार के मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, और सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इसी सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई। जैसे मेघ को देखकर पपीहे की प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार से इस सरोवर का जल पी करके सारे सैनिक, राजा और घोड़े सब ने जल पिया और सबकी थकान दूर हो गई। राजा ने वहां पर विश्राम करने लग गया, और रात्रि का विश्राम भी राजा ने यहीं पर किया। राजा के जो जितने भी सैनिक थे वो सब पहरा दे रहे थे। प्रातः काल
प्रातः काल का जो पहरा आया सुबह का, उस समय कुछ सुअर आ गए और सुअरों का झुंड आकर के उन्होंने पानी पिया। तब सब सैनिकों ने सावधान होकर के उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर को चल पड़ा। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखकर जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था, वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे, उसके नाखून, बाल तथा रोम बहुत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देख करके बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके दंडवत उनको प्रणाम किया। तब तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम इस पुण्यदाता, पुण्य जो महीना है, माघ का महीना है, इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको माघ मातम्य के बारे में सुनाइए। इस प्रकार से उस तपस्वी ने राजा दिलीप को रोक दिया और राजा दिलीप ने कहा कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि माघ मातम्य, जो माघ मास है, कितना पवित्र है, कितना शुभ है और इस महीने में स्नान का क्या फल है, दान का क्या फल है, ये सब मुझे मालूम नहीं है। तो महाराज जी, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे इस माघ मातम्य के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से राजा अब तपस्वी की कथा आगे सुनेंगे। आज प्रथम अध्याय और माघ मास का पहला दिन। तो आइए आप सभी लोग कथा श्रवण करें और अपने आप भी पढ़ सकते हैं और प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान करें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा जल डाल के गंगा स्नान करें और अपने जो इष्ट हैं आपके, जिस तरफ जिस जहाँ भी आपका मन लगता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माँ गंगा को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गौ माता को मानता है, जिसको भी जो मानता है अपने इष्ट की पूजा करें। आपका इष्ट ही आपका गुरु है, आप उनकी पूजा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु ब्राह्मण की सेवा करें। जो इस प्रकार से अपने इष्ट की, अपने माता पिता, अपने पुरोहित गुरु की जो सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, उसको अनंत गुण पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप लोग श्रद्धा और भाव भक्ति से माघ मातम्य श्रवण करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय श्री राधे।